1999 की दिल्ली, शाम का झुटपुटा, हल्की ठंड, हवा में नॉस्टैल्जिया। अरमान 26 साल का, फेयर कंप्लेक्शन, क्लीन शेवन 90s हेयर स्टाइल वाला स्मार्ट युवक एक प्राइवेट ऑफिस में जॉब करता था। दिखने में हैंडसम था, पर अंदर से बहुत शांत, कम बोलने वाला। उसकी दुनिया थी काम, छोटा सा कमरा और उसके कुछ सपने। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में एक चिट्ठी सब कुछ बदलने वाली है। वो चिट्ठी जिसमें एक अजनबी की मासूमियत थी। एक दिन ऑफिस की फाइल साफ करते हुए उसे एक पुरानी चिट्ठी मिली। हल्का गुलाबी पेपर, नीली स्याही, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग। ये चिट्ठी नैना नाम की लड़की की थी, किसी पिछले कर्मचारी के लिए लिखा आभार पत्र जिसने उसकी सिलाई मशीन ठीक कर दी थी। पर चिट्ठी पढ़कर अरमान ठहर गया। उसकी लिखावट, उसकी बातें, उसका बोलने का तरीका, सब में एक ऐसी सादगी थी जो इस तेज दुनिया में मिलना मुश्किल है। चिट्ठी में लिखा था, जिंदगी तब आसान लगती है जब कोई बिना मतलब के मदद कर दे। अरमान को नहीं पता क्यों ये लाइन सीधे दिल में उतर गई। वो चिट्ठी उसके भीतर तक जाकर बैठ गई। पहली बार किसी अजनबी को लिखा जवाब। कुछ सोचकर उसने पहली बार किसी अनजानी लड़की को जवाब लिखा। आपकी बातों में सच्चाई है। इस शहर में इस तरह की साफ दिल की आवाजें बहुत कम सुनाई देती हैं। अरमान। उसने चिट्ठी पोस्ट कर दी, बिना किसी उम्मीद के। पर नैला ने जवाब दिया, और फिर अगला, और फिर अगला। धीरे धीरे उनकी चिट्ठियां एक खूबसूरत रिश्ता बन गई। नैना फेयर स्किन्ड, बड़ी आंखों वाली, नाजुक सी 22 साल की लड़की थी जो छोटे शहर में सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। वो उन 90s के दौर वाली लड़कियों में से थी जो कैमरा शाय होती थी, सिंपल पेस्टल कलर सलवार सूट्स पहनती थी और सपने दिल में रखती थी, बोलती नहीं। उसके लिए किसी की इज्जत, सॉफ्टनेस और दिल की आवाज दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। अरमान का हर लेटर उसके दिल को छूता जा रहा था। धीरे धीरे, बिना देखे प्यार। कई महीनों तक चिट्ठियों का सिलसिला चलता रहा। वो चिट्ठियां कभी छोटी होती, कभी लंबी, पर हमेशा गहरी होती। अरमान ने कभी नैना से तस्वीर नहीं मांगी और नैना ने भी कभी अरमान से नहीं, क्योंकि दोनों मानते थे सच्चा प्यार चेहरा नहीं, एहसास पहचानता है। एक दिन नैना ने लिखा, अरमान, तुम्हारी लिखी बातें पढ़कर लगता है जैसे तुम मेरे सामने हो। अरमान ने जवाब दिया, नैना, शायद तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता। ये वो दौर था जब प्यार चिट्ठियों की खुशबू में पनपता था। किस्मत का पहला मोड़। एक दिन नैना ने लिखा, मैं दिल्ली आ रही हूँ एक काम से, अगर तुम चाहो तो हम मिल सकते हैं। अरमान ने चिट्ठी पढ़कर दिल पर हाथ रख लिया। उसे डर भी था, उत्साह भी, और एक अनजाना दर्द भी, कि अगर उसे मेरा चेहरा पसंद ना आया तो। पहली मुलाकात जो अधूरी रह गई। दिन आया, रेलवे स्टेशन, पीली रोशनी, भीड़, अनाउंसमेंट्स की गूंज। अरमान ने हल्का स्काई ब्लू फॉर्मल शर्ट पहना था, सादा लेकिन स्मार्ट, ठीक 90s बॉलीवुड हीरो जैसा। नैना आई, हल्के पीच रंग की चूड़ीदार सूट में, गोरी, नाजुक और बेहद खूबसूरत, जैसे 1999 की किसी रोमांटिक फिल्म की हीरोइन। वो दोनों पास आए, एक दूसरे को देखे बिना, एक दूसरे को पहचान ना पाए। उनकी धड़कनें पास थीं, लेकिन पहचान दूर। नैना आगे बढ़ गई, अरमान भी। दोनों ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा भी, पर कोई नहीं बोला। किस्मत ने उन्हें फिर पास ला दिया। स्टेशन के बाहर नैना का बैग गिर गया, सामान फैल गया। अरमान दौड़कर आया। जैसे ही उसने सामान उठाया, एक चिट्ठी उसके हाथ में आई। वही हैंडराइटिंग, वही स्याही, वही नैना। वो रुक गया। उसने धीरे से कहा, नैना। नैना की सांसें अटक गई। वो मुड़ी और रो पड़ी। अरमान, तुम? हम इतने पास थे। दोनों की आंखों की नमी उस पल 1999 की रोमांटिक फिल्मों जैसा खामोश जादू बना रही थी। प्यार चेहरों से नहीं, दिल से था। अरमान ने बहुत धीरे से कहा, नैना, तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं सोच भी नहीं सकता था।
नैना मुस्कुराई। और तुम बिल्कुल वैसे हो जैसे तुम्हारी बातें थीं, सिंपल, सच्चे और प्यार से भरे हुए। उस पल उनकी सारी दूरी मिट गई। एक नई शुरुआत, 90 स्टाइल में। उसके बाद चिट्ठियां बंद नहीं हुई, बस जगह बदल गई। अब वो दोनों दिल से दिल की बातें एक साथ बैठकर किया करते थे। कभी इंडिया गेट पर आइसक्रीम खाते हुए, कभी कनॉट प्लेस की बारिश में चलते हुए, कभी छोटे से पार्क में बैठकर 2 रुपयों की चाय पीते हुए। नैना ने अरमान के कंधे पर सिर रखकर कहा, हम भले ही एक दूसरे को देर से मिले, पर दिल से एक ही पल में मिल गए थे। अरमान मुस्कुराया, तुम मेरी जिंदगी का वो ख्वाब हो जिसे मैं आंखें बंद करूं तो भी देख सकता हूं। और उनकी कहानी एक खूबसूरत 1999 की फिल्म की तरह, धीरे धीरे, संगीत की तरह, हमेशा के लिए चलती गई।